जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां ब्राह्मण वर्ग को शोषित वर्ग के रूप में स्थापित किया जा रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जो दलित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको ये कहा जा रहा है कि आपका ब्राह्मण और उच्च वर्ग ने, राजपूत वर्ग ने हमेशा शोषण किया है, इसलिए असली हक आपका है। और इसका जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखता है, जहां ब्राह्मण की संख्या कम है, जहां राजपूतों की संख्या कम है और जहां एसटी, एससी, ओबीसी के लोग ज़्यादा हैं, वहां उनको हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। हिंदुस्तान जाग रहा है, लेकिन क्या समानवाद और जातिवाद विहीन एक हिंदुस्तान का गठन हो पाएगा? आज हम ब्राह्मण और राजपूत के शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मिशन, हम भारत के ब्राह्मण के करोड़ों लोग जो हैं उनके एक संयोजक से मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि इनका क्या मिशन है और किस तरीके से ये अपने साथ होने वाले शोषण से मुक्ति पाना चाहते हैं। जी देखिए, हमारा जो मिशन है वो आपने ठीक कहा, हमारे दोनों समाजों का, राजपूत और ब्राह्मण समाज का बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए हमने पूरे राजस्थान में यात्राएं की हैं, पूरे राजस्थान को कवर करके। और अब आज स्थिति ये आई है कि दोनों समाज ने एक तरह का, हम इसे दोनों समाजों में सौभाग्य मानते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की भावना को समझा और साथ बैठकर ये बात की और ये मांग की कि हम दोनों समाजों को जो नुकसान हो गया, नुकसान बंद होना चाहिए। और अब जो अनावश्यक रूप से, निर्दोष रूप से हमें सताया जा रहा है, ये सताया जाना बंद करके हमारा अधिकार हमें दिया जाए। इसके लिए हमने बिल्कुल साफ तौर पर दो बड़ी बड़ी मांगें की हैं। एक तो हम ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्री चाहते हैं 30 सालों के लिए, ये हम दोनों समाज मिलकर डिसाइड करेंगे। हमने हालांकि मांग ब्राह्मण मुख्यमंत्री की थी, लेकिन अब अपने भाइयों के साथ मिलकर हम दोबारा विचार करेंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए। पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा या राजपूत? ये समाज, इसके बीच में आपने एक नारा दिया कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। हाँ, क्रोध तो नहीं, गांधीवादी तरीका, हाँ, प्यार से, वो क्या तरीका होगा जिसमें आप एसटी, एससी और ओबीसी को अपने साथ मिला पाएंगे? हाँ, क्रोध नहीं, विरोध नहीं हमारा सिद्धांत है। हम कोई प्रदर्शन, कोई सड़क रोकना, हाईवे रोकना, पटरियाँ उखाड़ना, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। ये समय भी नहीं है। आज हमारा ये मत है कि आप शांत भाव से, दिमाग से चलकर, आपने देखा है पीछे जो बैनर लगा हुआ है, हमारे जो अध्यक्ष संरक्षक हैं वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को बनाया है। इसलिए अब हम अपने दिमाग से चलेंगे, बिना शोर शराबे और हा हुल्लड़ किए हम अपना भाग्य लेने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि दोनों समाज की नाते, वो अब जितने हमारे विधायक हैं राजपूत समाज के और ब्राह्मण समाज के, इनको तो टिकट देनी ही देनी है पार्टियों को, इनमें कोई फैन बट नहीं है। लेकिन जो रिमेनिंग है 71 और 70 सीटों में जो बाकी सीटें बचेंगी, उनके लिए दोनों समाज अपने स्तर पर पार्टियों को रिप्रेजेंटेटिव देंगी और उनको पार्टियों को बाध्य किया जाएगा कि आप इन्हें टिकट दीजिए, ये हमारे प्रतिनिधि है। आपके प्रतिनिधि तो 17-18 जितने, उनको आप टिकट दे दीजिए, बाकी हमारे समाज के प्रतिनिधि ये होंगे। तो हम कुल मिलाकर एक शांत क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि दोनों समाज अपने प्रतिनिधि दें और पार्टियों की जो मनमानी है समाजों के प्रति, उस पर अंकुश लग सके। जैसे पार्टी, हाँ, अंकुश लग। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब ये अपनी मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी, तो एक अपने आप ही दो वर्ग बन रहा है, एक तो एसटी, एससी, ओबीसी, एक आपका ब्राह्मण और राजपूत वर्ग। तो ये जो दोनों वर्गों के बीच में जो खाई पनप गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पनप गई है, ब्राह्मणों के प्रति एक नफरत घोला जा रहा है, तो उसको मिटाकर क्या दूसरी जातियों को भी आप साथ लेना चाहेंगे आने वाले समय में? जी, साथ लेने वाली बात ये राजनेताओं का प्रोपेगेंडा है। हम हजारों सालों से इनके साथ रहते आए हैं, और जब विदेशी आक्रमण हुआ भारत पे, जिनको हम तुर्क बोलते हैं, जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे, उस समय भी इन दोनों कौमों का भयंकर नुकसान हुआ था। हम उस समय भी मटिया मेट हुए थे, फिर भी हमने हिंदुस्तान को खड़ा किया। इन 36 कौमों को हमने साथ रखा, इनको प्यार दिया, इनको आदर दिया, इनकी भावनाओं को समझा, इनको सम्मान दिया। लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने हमें 75 साल से घृणित चेहरे के रूप में हमें पेश कर दिया गया, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से और छोटी मोटी पत्रकारिताओं के माध्यम से। तो अब हम लोगों में खाई सी बनती जा रही है। लेकिन हमने कहा ना कि कोई विरोध नहीं, कोई आक्रोश नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस भारत को बनाया है। तो जिस मकान को आदमी बनाता उसको तोड़ना नहीं चाहता, जिस बच्चे को पिता पालता उसको मारना नहीं चाहता। इसलिए हमारा इनके प्रति कोई विरोध नहीं है, इनके प्रति हमें कोई नफरत नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। हमारा आक्रोश इन राजनेताओं के प्रति जो अंग्रेज बने हुए बैठे हैं, फूट डालो राज करते हैं, ये अपने हित के लिए
ये ऐसा प्रोपेगेंडा रचाते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस राजनीतिक व्यवस्था से है, हमारी जातियों और समाजों से नहीं है। हम तो इनको एक करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत में न जातिवाद भरा हुआ न छुआछूत है। हम लोग इनसे शुरू से ही साथ रहते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। हम गाँव में साथ रहते हैं, परिवार में साथ रहते हैं, शादी फंक्शन में साथ रहते हैं, मकान की नींव जाट से लगवाते हैं, कुमार से मटकी मंगवाते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, क्षत्रिय अपना काम करता है। तो हमारे तो सबके श्रम विभाजन है भारत में, सबकी जातियों का काम बटा हुआ है। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। लेकिन हम संवैधानिक पद्धति जो अधिकार है हमारा, उसके तहत हमारे अधिकारों को वापस मांगना चाहते हैं। बाकी हमने हमारे जिस देश को हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, क्या वापस मांगना चाहते हैं। दलित, ओबीसी और अन्य वर्ग के जो एससी वर्ग के लोग हैं वो गांधी टीवी के इस एपिसोड को जरूर देखें। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा चलती है जिसके जरिए आप लोगों को लड़ाया जाता है। आज हिंदुस्तान बदल रहा है, करोड़ों लोगों का ये संगठन आज यहाँ है, आप तक भी आएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपके अंदर जो नफ़रत घोला गया है वह हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहा है। और ये लोग जो गांधीवादी तरीका लेकर प्यार से आपके बीच में आ रहे हैं, आप एकजुट होइए, ब्राह्मण और राजपूत के द्वारा बनाए गए इस संगठन को अपना समर्थन दीजिए और सच्चाई क्या है इसको जानिए। कहाँ ब्राह्मण का शोषण हो रहा है, कहाँ दलित का शोषण हो रहा है, इसको देखिए और शोषण हो रहा है यह कहकर लाभ लेने वाले राजनेताओं को पहचानिए। गांधी टीवी बराबर ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के लिए मिशन है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।